बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप केएनएन पॉडकास्ट देख रहे हैं। मैं नवाजिश अली हूँ। आज हम बात करेंगे कराची की, उस कराची की जहाँ पर मसाइल का अंबार लगा हुआ है और कराची के शहरी कई सालों से उन मसाइल के हल के लिए दर दर भटक रहे हैं। और आज हम बात करेंगे एक उस उस्ताद की जो कराची वालों पर आन पड़ी है। मैं बात कर रहा हूँ कराची की ई टिकटिंग का जो चालान का जो नया सिस्टम राइज कर दिया गया है। और ये इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है सोशल मीडिया पर। इसी मौजू के लेकर गुफ्तगू हो रही है, मीडिया भी इस पे बात कर रहा है। और बात अब ये हो रही है कि इस निज़ाम की जो को लॉन्च करने का क्या ये सही टाइम था? क्या इस हवाले से आवाम को आगाही दी गई? बाज़ लोग इस बात को शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से भी लिंक कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो ये निज़ाम कैसे ले आए हैं? इस पूरे मामले को ज़रा अच्छे तरीके से समझते हैं। और इसके लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं और आज न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ़ हैं इक़्तिदार अनवर साहब। वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया इक़्तिदार साहब, आपने बहुत हमें। शुक्रिया नवाज़िश भाई आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने जब ये खबर सुनी, ज़ाहिर है काफ़ी दिनों से बात चल रही थी कि कराची में ई टिकटिंग चालान का निज़ाम जो है वो राइज किया जाएगा, कैमरों की तनसीब भी चल रही थी। तो जब ये आपने खबर पिछले दिनों सुनी और फिर ये इम्प्लीमेंट हुई, तो आप तवक्को कर रहे थे कि इसमें इतनी उजलत का मुज़ाहरा किया जाएगा, या आप समझते थे कि इसको आगे चल के मज़ीद इसमें टाइम लेना चाहिए था और फिर उसके बाद इसको राइज करना चाहिए था? सबसे पहले तो नवाज़िश भाई आपका बहुत शुक्रिया। पॉडकास्ट आपके हम देखते रहते हैं, मुख्तलिफ हवाई मसाइल पर आप गहरी निगाह रखते हैं। नवाज़िश भाई, एक ऐसे मौके पर जब कराची का मुकाबला लाहौर से किया जा रहा हो, सिंध गवर्नमेंट का मुकाबला पंजाब गवर्नमेंट से किया जा रहा हो, जब बारिश में आपके ऑफिस से चंद फरलांग के फासले पर शराय फैसल 10-10 घंटे के लिए बंद हो जाए, जब यूनिवर्सिटी रोड रेड लाइन के नाम पर अजियतनाक बना हुआ हो, जब ग्रीन लाइन के नाम पर एमेजना रोड को खोद दिया जाए, जब PIDCL जो कि वफाकी इदारा है उसे काम करने से मना किया जाए कि शहर में मसाइल हो जाएंगे, ऐसे में एक मुतवसत तबके के मेरे जैसे रोज़गार और बेरोज़गार दोनों लोगों के लिए ये किसी बम से कम नहीं है ठीक है। कि मैं जो कि मलीर में रहता हूँ, फ़र्ज़ कर लिया एयरपोर्ट के नज़दीक रहता हूँ, और मुझे शराय फैसल पर सफ़र करते हुए टावर आना है, और मैं रोज़ाना अपनी वालदा से, बहन से, बेगम से 200 रुपये लेके निकलता हूँ कि 100 रुपये का पेट्रोल आने पर डलवा दूँगा और 100 का जाने पर डलवा दूँगा। मुझे ये इंकशाफ हो एक दिन मेरे घर में, बल्कि वो शख्स आए जिसने मुझे बाइक बेची है और आके मुझे बताया यार कि उसके नाम पर 4 चालान आ गए और उनकी मालियत जो है वो 40,000 है, और मैं जिस इदारे में काम करता हूँ वो मुझे 25,000 रुपये तनख्वाह देता है। सही है। तो अब उसमें दो सूरतें होंगी। अच्छा, ये जो ई चालान या ट्रैक्स जिसे हम कहते हैं, पहले समझने की ज़रूरत है कि ये क्या है। ट्रैफिक पुलिस का दावा है कि जनाब 1176 कैमरों शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए हैं, जिन्हें सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के के साथ लिंक कैमरों किया। से मुंसलिक किया गया है। लेकिन इतना साहब, इससे पहले मैं एक सवाल जी। आपके सामने रखना चाहूँगा कि महज़ब माशरों की जो तख्लीक है वो एक ज़ाहिर है एक प्रोसेस होता है, और उसमें जो है लॉ ओबीडिएंट होना एक सिटीज़न का बहुत मैंडेटरी है, तभी माशरे डेवलप होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये एक अच्छा आगाज़ है जिससे कि कम से कम एक नज़्म ज़ब्त आने का इम्कान है? और ज़ाहिर है ये एक लर्निंग है, आज हम सीखेंगे तो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, फिर ये एक प्रोसेस लर्निंग का होगा।
तो इतनी ज़्यादा तनकीद का सिलसिला क्यों शुरू हो गया? क्या ऐसा तो नहीं है कि हम बेसिकली लॉ ओबीडिएंट नहीं है और हम इसीलिए हर जो कानून के दायरे में अगर हमें लाया जाता है तो हम थोड़ा-सा उस पे तनकीद करना शुरू कर देते हैं? अच्छा देखें, इस बात को ना हम यूँ लेते हैं, थोड़ी सी मिसाल देनी पड़ेगी लेकिन वो हमसे ज़्यादा है। जी। अब मैं चूंकि सिंध गवर्नमेंट करता हूँ, जब नंबर प्लेट का इशू शुरू हुआ तो लिसानी रंग भी दिया गया उसको, ऐसे ही। तो हमने उसकी मुखालफत की। ठीक है। हमने कहा यार नंबर प्लेटें वाजे लफ्ज़ वाली ज़रूर होनी चाहिए, सही है। जिसमें नज़र आए, क्योंकि शहर में जो स्ट्रीट क्राइम होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर वहीं हमें एक इंकशाफ ये किया गया कि जनाब सिंध गवर्नमेंट ये इरादा रखती है कि वो नंबर प्लेट को सिम की तरह कर रही है, कि वो आपके शनाख्ती कार्ड से उसको मुंसलिक कर रही है। सही अब है। आप गाड़ी बेचेंगे लेकिन नंबर प्लेट नहीं बेच सकते। सही वो है। नंबर प्लेट आपकी है, इक़्तिदार की गाड़ी है, वो नवाजिश को गाड़ी बेचेगा, अभी नंबर प्लेट उतार के रख लेगा, वो नंबर अलॉट हो नवाजिश जाएगा। नंबर प्लेट नया लेगा और इशू करा लेगा। अच्छा, कुछ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हों। जिस माशरे में लोग हेलमेट नहीं पहनते, जिस माशरे में लोग सही तरह शनाख्ती कार्ड नहीं रखते, जिस माशरे में लाइसेंस बनाने का रुझान नहीं है, जिस माशरे में, जिस तरह मैंने आपको बताया कि टायर, ट्यूब, हॉर्न, इंडिकेटर, बैक लाइट, फ्रंट लाइट, काबिल इस्तेमाल मोटरसाइकिल, गाड़ी, फलान, कि वो चलने के लायक है या नहीं है। तो बात सारी ये है कि अगर आप गिनती को, बच्चे को गिनती सिखाना चाहें कि 100, 99, 98, 97, वो शायद सीख जाएगा, लेकिन वो गिनती सही नहीं होगी। ठीक है। मौज़िन माशरे की बुनियाद बनाने में ताली दोनों हाथ से बचती है। सही है। अगर सेफ सफ़र, अच्छे रोड और अच्छी चीज़ें हों, मिसाल के तौर पर कराची में जब आप लियारी एक्सप्रेस वे बना हुआ है, जब आप उस पर चढ़ते हैं तो टोल भी देते हैं, ओवर स्पीडिंग को रोका जाए तो जुर्माना भी देते हैं, सही है। सीट बेल्ट भी बांधते हैं और टायरों का भी ख्याल करते हैं, और जब वहाँ से निकलते हैं तो सब चीज़ें करते हैं। ठीक है। तो बात यह है कि पहले एक मॉडल सड़क बनाकर, ठीक है। जैसे पहले दिन कहा भी गया था कि जनाब ये शराय फैसल पे 5 जगह पे हो रहे हैं चलान, इसको हम मॉडल सड़क बना रहे हैं, सही है। आप आइए, सफ़र कीजिए, अवेयरनेस कैंप लगे हुए, देखें फलान ये वो करें, आपको सहूलत दी जाएगी। ठीक है। लाहौर में एक दफ़ा जाना हुआ था, जब लाहौर में ये मॉडल पुलिस उनकी जब आई थी, हम शुरू में ट्रेनिंग में 2007-8 में वहाँ गए थे, तो वहाँ पे ये चीज़ लॉन्च की गई थी। हम वहाँ पे गए तो उसने हमें रोका ओवर स्पीड पे, कहा कि जी ओवर स्पीड है आपकी, कर लिया। जनाब शनाख्ती कार्ड दे दें, जो साहब बैठे हुए थे, शनाख्ती कार्ड दिया, उन्होंने कहा आपका तो लाइसेंस भी एक्सपायर है। उन्होंने कहा हाँ जी मेरा लाइसेंस भी एक्सपायर है। उन्होंने कहा जी आपने सीट बेल्ट नहीं, जी हाँ जी मैंने सीट बेल्ट भी नहीं। तो उस शख्स ने कहा यार आपका रवैया इतना अच्छा है, आप हर चीज़ें इतना एहतराम से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं आपको वार्निंग देता हूँ, ठीक है। आइंदा ख्याल कीजिएगा। सही है। अच्छा, अब वो बंदा पाबंद हो गया। ठीक है। अब बात ये है कि चीज़ें जो है ना ए से शुरू करनी पड़ेंगी, जेड से नहीं शुरू करनी। जेड से अगर आप शुरू करेंगे ना तो माशरे में भौचाल आ जाएगा। ठीक है। और वो वही हम देख हाँ, रहे हैं, एक बिल्कुल। बेयकीनी की फिजा नजर आ रही है। सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया जो करना चाहिए जी। था अच्छे तरीके से। अच्छा, अब हम बात करते हैं तो थोड़े से आदाद शुमार अगर आप बता सकें कि कितने चालान आपके, ज़ाहिर आपने रिपोर्ट भी किया, कितने चालान हुए हैं, किस नौइयत के जराइम पर किस नौइयत के चालान हुए हैं, और इसकी रकम कितनी बनती है, और पब्लिक क्या सोच रही है इसके ऊपर? अच्छा देखो, नवाजिश ये किया कि जनाब चालान की जो रकम है ना, हाँ। वो शुरू की 5,000 से और 1 लाख तक, यानी कम से कम चालान जो है ना 5,000 रुपये का। सही है। अच्छा, एक हमारे पड़ोसी मुल्क की फिल्म में बड़ा क्लिप चल रहा है उसका, वायरल चल रहा है लोग clip। कहते हैं जनाब वो उसके, चलो मैं उसको ही मान लेता हूँ, वो भी उससे भी इंस्पिरेशन ले ली गई। बात सारी ये है कि आपको अपनी जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं उनकी कमाई भी देखनी पड़ेगी, आया कि वो है क्या। अच्छा, फिर आपने कहा मतलब जी, आप ये कह रहे हैं एक बाइकिया वाले का गलती से अगर चालान हो गया तो उसकी तो पूरी महीने सर की मैं आपको कहानी कहता खराब। हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हम सब इसी कराची में रहते हैं माशाल्लाह, 2 दहाइयों से साफत से मुंसलिक हैं। आप जानते हैं मेरे आपके करीबी लोग, मैं नाम ही ले रहा अपनी बरादरी का, करीबी लोग कहते हैं रात को जाते थे कि भाईजान 100 रुपये दे दें पेट्रोल डलवाने। ऐसा होता है। अब ऐसी सूरत हाल में
जब उसको 5,000 रुपये, मतलब अच्छा अब एक चालान की मजेदार बात है, चालान हो गया, कैमरे ने कैप्चर कर लिया, वो नंबर प्लेट रीड कर रहा है, सही है। नंबर प्लेट उसने रीड की, सिस्टम में डाली, गाड़ी इक़्तिदार अनवर के नाम है, चालान आ गया। अब सिस्टम ने बताया कि इनके पास तो लाइसेंस भी नहीं है, तो 20,000 रुपये लाइसेंस ना होने का, अच्छा, 5,000 रुपये हेलमेट ना होने का, तो कुल मिला के हुए 25,000। 25,000 हो गए। और उसके बाद मालूम चला कि ये जो इक़्तिदार साहब हैं, मतलब मैं तो क्या यार, ये तो बाइक मेरे पास है ही नहीं, ये तो मैं सन 2002 में बेच चुका हूँ, तो 20,000 मुंतकिल ना कराने का, अच्छा, 45,000 रुपये का जुर्माना हो तो गया। आपको लगता है कि इससे खराबी पैदा होगी? देखें, अब कहा गया 11 सेंटर है जहाँ पे आप कंप्लेन कर लें, सही है। के इलेक्ट्रिक के 101 सेंटर है। आपसे ज़्यादा कौन जानता है इस बात को, कंप्लेन कितनी होती है, किस तरह उस पर अमल होता है, कैसे चीज़ें करते हैं। ठीक है। देखें, मैं आपको पूरी गारंटी से बोल रहा हूँ, आप अकबर रोड पर जाइए, जो कंपनियां बाइक बेच रही हैं उसमें साइड मिरर नहीं है। इस जुर्माने में 5,000 रुपये का फाइन है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही 5,000 रुपये का फाइन है साइड मिरर ना होने पर। नई बाइक के साथ साइड मिरर नई नहीं बाइक होता। के साथ साइड मिरर नहीं मिल रहे। सिंध में नई बाइक के साथ हेलमेट नहीं मिल रही। नहीं, हेलमेट देना क्या बाइक उसकी जिम्मेदारी है कंपनी की। अच्छा, हेलमेट देना कंपनी की जिम्मेदारी है। अच्छा। आप नई बाइक की टंकी के ऊपर पढ़िए, उस पर लिखा होता है इसमें फ्यूल इतना भराना है, जब फ्यूल भराना है तो बाइक से उतर जाना है, उतर जाना है तो आपने हेलमेट उतार के रख देनी है। जो मेन कंपनियां बनाती हैं बाइक उनके ऊपर लिखा हुआ है ये सारी चीजें। अच्छा, अब आप दोबारा अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। कहा गया जनाब 3 दिन में 15,000 चालान हुए, चालान के टोकन इशू किए गए ई टिकटिंग के। 15,000 में जो सबसे मेजर जुर्माने हैं 3 दिन के, जो हम 3 दिन की बात कर रहे हैं, उसमें 8,000 जुर्माने जो है वो सीट बेल्ट ना बांधने के। 8,000 सही है। वैसे ये तो इसका ताल्लुक रोड टूटने से तो नहीं है। ठीक है, हमें गाड़ी में सीट बेल्ट लगा के सीट बेल्ट बैठना चाहिए। उसमें प्रॉब्लम यह है कि 10,000 रुपए का फाइन है। 8 करोड़ हो गए। 8 करोड़ रुपए। हेलमेट ना पहनने के 3,000 चालान है, 5,000 रुपए से 1.5 करोड़ हो गए। ओवर स्पीडिंग 10,000 रुपए का फाइन है। अच्छा, तकरीबन 600 इसको जुर्माने। सिग्नल तोड़ने में 5,000 रुपए का फाइन है, उसके जुर्माने। ओवरलोडिंग का जुर्माना, सीएनजी का जुर्माना, फलान ये जुर्माना, बहुत सारे जुर्माने डाले गए हैं। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, इसमें भैया आप जदीद दौर है, लोग कह रहे हैं यार लाहौर में जदीद सड़क है, जुर्माना 200 रुपए। कराची में गुलशन इकबाल है, गुलशन यूनिवर्सिटी रोड है, टूटा हुआ है, खंडर है, कमर दर्द है, 5,000 जुर्माना कम नहीं। लेकिन उसके ऊपर कराची ट्रैफिक पुलिस का एक मुझे मौक़िफ़ मिला है, उनका ये कहना है कि अभी हमने सिर्फ उन्हीं सड़कों पर या उन्हीं रूट्स पर इसको इम्प्लीमेंट किया है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, या मतलब जिसे कह लें आपके गुजारा लायक है। लेकिन जो मुकम्मल तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर जहां बहाल नहीं है वहां पे अभी ये जुर्मानों शुरू नहीं किए गए। अच्छा, देखें, उन्होंने ये कहा पहले दिन कि जनाब ये शराय फैसल पर मेट्रोपोल से एयरपोर्ट तक 5 मकामात पर कैमरे जो है हम काम कर रहे हैं, और ये शहरियों के ट्रायल बेसिस के ऊपर जो है वो हो रहे हैं, हम इन्हें टोकन इशू कर रहे हैं। कल एक सीन क्रिएट किया गया। अच्छा, मेरी नजर में सीन लेकिन मैं आपसे सवाल करूंगा। अच्छा, वो उसमें कहा जी, लेकिन मेरा सवाल तो सुनिए। हाँ जी, आप मुझे एक बात बताएं कि इससे अच्छी और क्या मिसाल आप चाहते हैं कि जिस शहर में ये जो कानून नाफिज किया गया है उसी शहर के डीआईजी की गाड़ी का पहले ही दिन चालान कर दिया गया, ई टिकटिंग। इससे बड़ी क्या मिसाल चाहिए आपको, और क्या चाहते हैं? इससे बड़ी नाअहली क्या चाहिए आपको? इसमें नाअहली कहाँ से आ गई? जो शख्स 3 महीने से कराची की आवाम को अवेयर कर रहा था कि सीट बेल्ट बांधना है और स्पीडिंग नहीं करनी है, उसके अपने ड्राइवर को इल्म नहीं था कि सीट बेल्ट बांधना है। लेकिन देखिए, वो एक इंसानी गलती हो सकती है। अब आप क्या चाहते हैं? देखें, अभी आप पहले ये कहते हैं कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए, अब जब एक हुआ है तो आपको उस पर एतराज है। देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि TORs क्या है इस ट्रैक्स के। सही है। लेकिन मैं दुनिया भर में ये मिसाल देना चाहता हूँ। आपका पॉडकास्ट अगर ट्रैफिक पुलिस तक पहुंचे तो मुझे बताए वो कौन सा मुल्क है जहां ट्रैफिक पुलिस या पुलिस की गाड़ियों को भी चालान जारी किया जाता है। दुनिया भर में
इसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियां हाँ। चालान से उनको इस्तिस्ना हासिल होता है। तो अगर आप वो एम्बुलेंस सही है, है। वो फायर ब्रिगेड है, वो पुलिस की गाड़ी है, वो हमारे उसमें कहते हैं कि भाई किसी फोर्स की गाड़ी सही है। है। और हमारे जैसे एशियाई मुल्कों में हाँ, जो last अवामी में नुमाइंदगान services है, जिसे कहते हैं। उनके आप मोटरवे पे सफर करते हैं ना, मतलब आप M9 M5 पे जाइए, हाँ। आप लहरी एक्सप्रेस पे चढ़िए, आप तारुफ करवाइए। जब पुलिस मोबाइल लहरी एक्सप्रेस पे चढ़ती है ना, तो वो अपने जो उन्होंने दीवारें खड़ी, जो उनके गेट्स उनको खोल देते हैं कि आप जाइए ऊपर, उनसे सवाल नहीं करते। मतलब अंडरस्टूड, एक हाँ, और अंडरस्टैंडिंग है। ओवर स्पीडिंग आपने कभी सुना कि लहरी एक्सप्रेस पे पुलिस मोबाइल का ओवर स्पीडिंग के ऊपर चालान हुआ? हादसे हुए, हादसे हुआ लेकिन चालान नहीं हुआ। चालान नहीं। सीट बेल्ट ना बांधा हो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ने। भाई एक एसपी गाड़ी लिखी हुई थी, मुझे नहीं पता एसपी साहब का ड्राइवर ना डिफेंस से निकला और अगलादाज गया और लहरिया एक्सप्रेस पे चढ़ा और गार्डन इंटरचेंज से उतरा, हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन मेरी नज़र में उनको इस्तिस्ना हासिल है। मिसालें और बहुत सारी दी जा सकती हैं, कोई मसला नहीं है, हम उनके इस इक़दाम को गलत नहीं कह रहे। ठीक है। हम ये कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन का तरीका बहुत गलत है, बहुत उजलत में फैसला किया जा रहा है। उजलत में फैसला मिसाल किया के तौर पर मैं कहता हूँ, हाँ। मैं 20 साल से, यानी कि मैंने तो ग्रास रूट लेवल से रिपोर्टिंग शुरू की। हाँ। 2006 में मैंने मुस्तफ़ा कमाल के दौर से सिटी गवर्नमेंट की रिपोर्टिंग शुरू की। आज मैं एक चैनल को हेड करता हूँ, उसके अपने जो शागिर्द हैं, आप जैसे भाई दोस्त हैं, उनसे मशवरे करता हूँ रोज़ाना की बुनियाद पे। डंपर एक्सीडेंट हो, टैंकर एक्सीडेंट हो, हम ये भी कहते हैं यार बाज़ औक़ात नहीं बल्कि 70% मोटरसाइकिल वालों की गलती होती है, नहीं नज़र आती है डंपर वालों को। डंपर चला जाते हैं तो हम कहते हैं ज़्यादती हुई यार, किसी एक ने किया दूसरे ने नहीं किया, मुझे तो नहीं बुलाया किसी ने, मुझे तो बुला के एतमाद में नहीं लिया। मैं कराची में, अगर चले मैं नहीं बुलाया, मेरे ख्याल से आपको भी किसी ने नहीं बुलाया। क्या प्रेस क्लब में आके सहाफ़ियों से एक मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी? क्या हमारे लिए अवेयरनेस सेक्शन नहीं करने चाहिए थे? क्या सिविल सोसाइटी से नहीं मिलना चाहिए था? क्या सिंध असम्बली में जो MP MNS हैं उनको ब्रीफिंग नहीं देनी चाहिए थी? जो इलाकाई मौज़िज़ीन हैं, कराची बहुत बड़ा शहर है, मुख्तलिफ बिरादरियों का शहर है, क्या मुख्तलिफ बिरादरियों के पास नहीं जाना अच्छा, चाहिए एक सवाल फिर मेरा जी, बनता जी। है, आपका ये जो सिविल सोसाइटी, मीडिया और जो अवामी नुमाइंदगान हैं, उनसे मिलकर इस बात को डिस्कस करने में कौन सा पॉइंट आप इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं? क्या आप ये पॉइंट इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि जी हम ये कानून नाफिज करने जा रहे हैं, या आप उन जुर्मानों की शरह के ऊपर मोतरिज़ हैं? देखें, मैं एक बात जानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम अब नाफिज हो गया है और कैमरों को काम करना चाहिए। ठीक है। कैमरे लगे होने चाहिए। हाँ। उनके पास बहुत दफ़ा मुझे आपको शिकायत मिलती है, यार वो फलाने पुलिस वाले ने ज़्यादती की, मेरे पास कागज़ पूरे थे, मुझे चालान कर दिया। अक्सर आपको मिलता है लोग कहते हैं यार मेरी गाड़ी उठा मतलब आप ये कहते हैं कैमरे होने चाहिए, ई टिकटिंग भी होनी चाहिए, ई टिकटिंग भी होने चाहिए, लेकिन जुर्माने की जो रकम है ना, हाँ। वो बर्दाश्त में होनी चाहिए, आप दे सकें। अच्छा, आप लॉ को ना लॉ तो आपके ख्याल में ये जुर्मानों की इतनी भारी शरह लगाने की वजह क्या हो सकती है कि जब आपने लाहौर का तस्करा किया और सोशल मीडिया पे भी यही बहस हो रही है कि भाई वहाँ 200, 500, 1000, 1500 रुपए के जुर्माने हैं, उसी निज़ाम के तहत हो रहे हैं, उस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कई सालों से लाहौर के शहरी जो है वो चालान करवा रहे हैं, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आप क्या समझते हैं इतने भारी जुर्मानों की वजह क्या है कि हम बिल्कुल अनडिसिप्लिन्ड हैं? यार देखो नवाज़िश, इस शहर में ना इस साल बहुत सारे वाक़यात हुए। मसला मिसाल के तौर पर एक नंबर प्लेट आ गई कि जी उस पर अजरक वाली पट्टी होनी चाहिए। सही है। हम कहते हैं ठीक है जी, सिंध की पहचान है, बिल्कुल होनी चाहिए 100%। सही है। लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट कराची की 70 लाख गाड़ियों में से 10 लाख को भी इशू नहीं कर सका अभी तक। अच्छा, वो गाड़ियाँ नहीं इशू। फिर बाइकों की बात हुई, बाइकों में लोग गए, नंबर प्लेटें अप्लाई की, इवन प्रेस क्लब में जो कैंप लगा आज तक नंबर प्लेटें नहीं मिली। अच्छा, तो बात सारी ये है कि सिस्टम को नीचे से ठीक करना होगा ना यार। अभी उसकी बाज़गश्त कम ही नहीं हुई थी कि आप ई चालान लेकर आ गए। तो बात सारी ये, इस शहर में बारिश हुई, लोग ब्लॉक हुए, इस शहर में सड़कें टूटी फूटी हो गई, लोग परेशान हुए, इस शहर में अजरक की नंबर प्लेट की बात आई, नंबर प्लेट राजी किया लोगों को। अभी उससे अब निकले ही नहीं थे
कि ई चालान आ गया। यार लेकिन एक बात बताएं जी। सिद्धार्थ भाई, ये ट्रैफिक पुलिस का काम तो देखिए ट्रैफिक मैनेज करना है ना, उसका काम सड़क बनाना तो नहीं है, टू जी बी बिल्कुल। वेरी ऑनेस्ट। दूसरी बात ये देखिए, हमने ये भी देखी फुटेजेस कि हमने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को सड़कों पर गड्ढे भरते हुए देखा, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, बंद गाड़ियों को धक्के भी लगाते हैं, हर तरह से वो काम तो करते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो तनकीद है बुनियादी तौर पे ट्रैफिक पुलिस पे तनकीद तो नहीं है ना, ये तो सिंध हुकूमत और जो कराची का बल्दियाती पूरा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर तनकीद है ना? देखो अब इसमें आप किसको जिम्मेदार समझते हैं इसका? अब इसमें दो बातें आती हैं। हाँ। पहली बात है, देखो आपकी बात, मैं ऐसे कई पुलिस वालों को जानता हूँ, ट्रैफिक पुलिस वालों को, और सराहता भी हूँ कि जिन्होंने बारिशों के अंदर रिमार्केबल और ट्रकों को रुकवा के, कचरे के ट्रकों को रुकवा के उसमें खुद अपने हाथ से बेलचों से मिट्टी भर भर के उन खड्डों को बहुत सारी भरने की वीडियोस कोशिश हमने की, देखी है, बिल्कुल ऐसे ही और बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ भी। हुआ भी। लेकिन क्या अगर मेयर फादर ऑफ द सिटी है हाँ, तो जो डीआईजी ट्रैफिक जो है, जो वो पूरे शहर की ट्रैफिक का जिम्मेदार है, हाँ। क्या उसने कभी एक लेटर लिखा मेयर कराची को, लिखे वजीर हो, बल्दियात को? लिखे हो। नॉलेज में नहीं है ना, हमें दिया नहीं, ठीक है, हमें बताया नहीं मीडिया को कि नहीं जनाब बताते ये हैं। सड़क कम्युनिकेशन का किस मसला है। बात की घबराहट है? ठीक है। किसी अच्छे काम में हाँ, लिख देना साहब कि ये जो 3 हट्टी वाली सड़क है साहब ये खराब है, हाँ, सही ना? मतलब आपको याद है एक इशू और चल रहा है, सोराबगुट पे यू टर्न का इशू चल रहा है, चल रहा है, यू टर्न एहतजाज भी बंद हो कर रहा है दिया, उसके ऊपर। चौरंगी बड़ी है, एहतजाज छोटी हो है, रहा है। फलाना डिमांड है, वहां पे लोग एहतजाज कर रहे हैं ना। हालांकि चौरंगी बहुत बड़ी थी, ऐसे लेकिन लोग कहते हैं यार अब आपने हमें और आगे भेज दिया, बहुत आ गए। उस पर एहतजाज करने लोग। अच्छा, उसके लिए कम्युनिकेशन की कमी है। हाँ। मतलब चौरंगी जहाँ पे लोग चाहते हैं ट्रैफिक की रवानी हो, चौरंगी खत्म हो, उसको खत्म करने पर लोग एहतजाज कर रहे थे। अब आपने क्या क्या करा, वहां एक कैमरा लगा दिया, अच्छा, उधर भी एक कैमरा लग गया है, अच्छा, उधर भी क्या? उधर भी एक कैमरा लग गया है सोराबगुट के उस इन मकाम के ऊपर। ओके। अब जब वहां पे होगा, जो पहले ही चले सड़े बैठे में, जो पहले ही प्रॉब्लम में जो, अच्छा फिर इस शहर में एक मसला और क्या, एक मसला ये है कि नवाजिश भाई इस 4 दिन में जितनी फुर्ती नजर आ रही है ना, नंबर प्लेट पे जिस तरह चालान के इशू हो रहे हैं, यार कोई एक तो बताओ, ये क्रिमिनल की बाइक भी गुजरी थी यहाँ से, ये वांटेड है 4 दिन में। नहीं, वो तो ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है ना। नहीं सर, ये सेफ सिटी से मुंसलिक है वो ना ठीक कैमरे, है, लेकिन अभी कोई तो पुलिस, हम मैं तो कह रहा हूँ ट्रैफिक के डोमेन की मैं बात कह रहा हूँ आप लोगों को कुछ करके दिखाएंगे ना शहर के लोगों को, सही है, आप ही तो कह रहे हैं कि एतमाद वो डेवलप होगा, उसके साथ के बेनिफिट्स भी कुछ नजर आए। उसको कुछ बेनिफिट नजर आए ना, मतलब बेनिफिट ठीक है यार, मैं हाँ, मुझ पे चलिए जुर्माना हो रहा है। मेरे पे जुर्माना किया आपने, गुड भाई, मेरा बच्चा बाइक चलाता है, सही है, बहुत अच्छी बात है, वो हेलमेट नहीं पहन रहा था, कल पापा मुझे हेलमेट ला बिल्कुल के दो, ऐसे ही होना चाहिए। पापा मुझे साइड मिरर लगा दो, अपना शनाख्ती कार्ड दे दो, मेरा 16 साल वाला कार्ड बनवा दो, ताकि मैं मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ, ठीक है। लेकिन अच्छा, अब एक और ज्यादती क्या है, जो बंदा किरमाड़ी में रहता है, हाँ, जो बंदा गुलशन हदीद में रहता है, हाँ, जो बंदा औरंगी टाउन में रहता है, वो ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ बनवाए? नाजम बताए, नाज़ाबाद ड्राइविंग पूरा लाइसेंस दिन छुट्टी करे, हाँ, मतलब आए नाजरीन के लिए 10 किलोमीटर का फासला तय करे, हाँ, लाइन में खज्जल ख्वार हो, हाँ, फिर लाइन में खड़ा हो, फिर और 10 किस्म के इशू बताए, आपको फ़ोन करे, मतलब मुझे बहुत समझ यार कुछ जानने वाला है, कोई जनरल बता दो, मतलब उसके बाद वो लाइसेंस बनाए अपना। भाई 25 टाउन थे ना शहर में, हाँ, हर टाउन ऑफिस में एक लगवा देते, वैन खड़ी कर देते, सही बात। यार बनवाओ लाइसेंस, मतलब पहले ये इस पर हाँ ना, implement होना बनवाओ चाहिए। लाइसेंस। बिल्कुल, क्योंकि वो एक हमारा भाई दोस्त है, वो फाउंडेशन के नाम से काम कर रहा है, वो हेलमेट भी बांट रहा है, क्योंकि वो चीजें भी कर रहा है। उसके 25,000 रुपए उसका जुर्माना है बगैर लाइसेंस के। हाँ, तो उसके लिए पहले इस नोयत की अवेयरनेस इस कैंपेन चीज होनी वो चाहिए थी। चल रहा ना। आप जो इलाके, मतलब मैं तो ये कर रहा हूँ ना भाई, जमात इस्लामी, MQM, फलान फलान, भाई IG अगर फादर ऑफ एडिशनल IG फादर ऑफ कराची है ना, तो उसे मुर्तज़ा वहाब से भी मिलना चाहिए, फादर ऑफ सिटी से, जफर मुनीम से भी मिलना चाहिए, नहीं, सबसे। ये मुझे एक बात बताएं, जी। आप क्या समझते हैं कि ये सारा जो मंसूबा इम्प्लीमेंट हुआ है, तो फादर ऑफ सिटी को भी तो एतमाद में लिया गया होगा ना? अच्छा, तो देखिए फादर ऑफ सिटी है क्या 3 दिन से वो आउट ऑफ कंट्री है। ओके। बता रहा, बात सारी ये है कि हम यही तो कहते हैं, हम आपको ये कहते हैं, देखो अकेले फैसला कर लेने से ना मामला हल नहीं होगा। ठीक है, अभी तो आप करें चालान, हाँ, कल को ईदी साहब फैसला ईदी हड़ताल कर देगा, फिर चीबता हड़ताल कर देंगे, क्यों? यार मेरी 600 गाड़ियों को चालान आ गया। एम्बुलेंस का चालान भी होने वाला है क्या? इस्तेस्ना तो आप ट्रैफिक पुलिस वाला बंदा तो करा, इस्तेस्ना किसी को है ही नहीं, ऐसे ही ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मौके आया है, कोई इस्तेस्ना नहीं किसी है। को इस्तेस्ना नहीं तो है। कराची दुनिया का वाइस शहर होगा जहाँ एम्बुलेंस का भी चालान होगा भाई। अच्छा,
इस्तेस्ना नहीं है ना, नहीं है, खुद बता रहे हैं, नहीं है। मैं नाम ही ले रहा हूँ उनका, वो खुद बोल रहे हैं भाई कोई इस्तेस्ना नहीं है, इस प्रोग्राम में इस्तेस्ना रखा ही नहीं। अरे यार माफ कर दो मुझे भाई, मुझे माफ कर दो। तो ये एक बात तरीके से बात ठीक तो है ना, देखें भाई किसी दुनिया को में, इस्तेस्ना नहीं है। दुनिया में कोई भी, देखो दुनिया में भाई, दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है हाँ। जहां तो फायर इसेंशियल ब्रिगेड की सर्विस गाड़ी को का भी- चालान करता हो, हाँ। जो एम्बुलेंस का चालान करता हो, जो पुलिस अफसर की गाड़ी का या पुलिस मोबाइल का चालान करता हो, यहाँ हो जाएंगे। ये उल्टा मजाक बन जाएगा। अच्छा। हम कहते भाई सॉफ्टवेयर को अपडेट करो ना यार। हाँ। अच्छा मैं इस कल्चर के भी खिलाफ हूं, ये फोन कल्चर खत्म होना चाहिए कि भाई मैं फोन कर रहा हूं उसको छोड़ दे। लेकिन लोग देख रहे हैं ना, गाड़ियां उठाने का निजाम ठेकेदारी में चला गया था। हाँ। ठेकेदार कंपनी थी। आप आर्टलरी मैदान गए, आप प्रीडी गए, आप गार्डन गए, देखा वहां तो एक अलग कंपनी बैठी है। क्या हुआ जी, हमने तो 1 अरब का ठेका लिया हुआ है। जो 1 अरब का ठेकेदार है वो 2 अरब का मारा है। आपने शहर में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है भाई, पार्किंग खत्म की, मेरे साहब ने, आप बताएं खत्म होगी पार्किंग? पार्किंग शहर भर में खत्म है, तो गैर कानूनी जो इस वक्त पार्किंग हो रही है उसका क्या होगा? भाई अब मैं इसी कराची में रहता हूँ, बताएं। रात के टाइम 3 हट्टी पे 1 लाइन में गाड़ी चलती है, 2 लाइन में ठेले लगे हुए होते हैं। ऑफ कोर्स बोर्ड ऑफिस पे, कायदाबाद पे, वाटर पंप पे, जिस जगह का नाम ले वहां एक ठेला लगा हुआ है। सही है। ठीक है ना? तो सुना ठेले में ट्रैफिक पुलिस का भी हिस्सा है। ऐसी बातें करेंगे नोटिस आ जाएगा। है। मैं कहता हूँ, मैं गलत कह रहूंगा, लेकिन आप किसी भी सीनियर साथी को बिठाइए भाई, शहर में अगर बोलते हैं जो सिस्टम है, शीन टम, सिस्टम, शीन और टे मीम, सिस्टम जो है ना, वो सिस्टम तो हर जगह है ना। अब केएमसी बदनाम है जी, पैसे लेती है, पुलिस बदनाम है जी, पैसे लेती है। लेकिन मैंने देखा सदर में जब ठेले हटते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी आई होती है हटवाने के लिए, क्योंकि अब ट्रैफिक पुलिस अलग नहीं है। अगर आपको जहन में रहे, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस एक ही होते होंगे, दो नाम है। सही है। मतलब इसलिए डीआईजी है हाँ, और वो एडिशनल आईजी के अंडर में। सही है। हम कह रहे हैं देखें ये कैमरे ना कराची में बहुत लग गए, आपने अपने घर में लगा लिया, वो सिर्फ इसलिए काम आता है यार सीसीटीवी मौसूल हो गई, वारदात हो गई। हाँ, फिर कम्युनिटी पुलिसिंग के नाम पे लग गया, लग गए, फिर सीपीएलसी के नाम पे लग गए, लगे हुए, फिर सेफ सिटी के नाम पे लग गए। कैमरे ही कैमरे। कहना, फिर मुझे याद है मैं 2007 में रिपोर्टिंग, 6 में रिपोर्टिंग करता था, मुस्तफा कमाल लगाया था कमांड एंड कंट्रोल रूम। हाँ, कमांड चल रहा है वो आजकल, बस थोड़ा बहुत चलता है वो। सही है। मसला उसके हाथ में लगे हुए थे कैमरे। कैमरे तो बहुत हैं। अच्छा, कराची दुनिया का वाहिद शहर है जहाँ अगर आप लोगों को सहूलियात फराहम करेंगे ना, ऐसे कई मॉडर्न मोहल्ले सामने आ रहे हैं ना, आपने भी देखे होंगे इन दिनों, मॉडर्न रोड बन रही है, मॉडर्न मोहल्ले आ रहे हैं, मॉडर्न चीज़ आ रही, जहाँ लोग अगर आप काम करें, लोग आपसे ताउन करते हैं। सही है। ऐसी बहुत सारी आप यंग एनजीओस को जानते होंगे गली मोहल्लों की, जो इसमें आगे बढ़ते हैं। आपका पॉइंट ये है कि आप कहते हैं कि अगर इस किस्म के निज़ाम को राइज करना था तो गलत नहीं है निज़ाम, थोड़ी अवेयरनेस करनी चाहिए थी। और दूसरी बात ये है कि जितनी जुर्मानों की शरह है वो बहुत ज़्यादा है। मैं नवाज भाई ये कहना चाहता हूँ कि किसी अच्छे प्रोग्राम को अगर आप इस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो उसकी खामियां ज़्यादा सामने आएंगी। ठीक है। जब तक आप, जो मैं फिर बात डराता हूँ, जब तक आप लोगों को इसमें शामिल नहीं करेंगे ना, सही है। जब तक आप अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे ना, जब तक आप, मुझे ये पता है, देखो मुझे ये और आपको ही पता है, अब हम इस उम्र के इस हिस्से में पहुँचते हैं, कहते हैं हेलमेट ज़रूर पहनो, लेकिन अब याद करें मैट्रिक में आप नहीं पहनते थे हेलमेट। बिल्कुल जाहिर है, आप अवेयरनेस मैच्योर उस टाइम आप पहना नहीं सकते ना, अभी नहीं पहना। बहुत से लोग हैं कि जी मैं अस्थमा पेशेंट हूँ, फलान हूँ, ढिमका हूँ, ये हूँ, वो मेडिकल रीज़न भी ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन बात सारी खुश इखलाकी बड़ी चीज़ है। आपको लोगों को कुछ अर्सा और ट्रेन करना होगा ना। आपने 1 महीना ट्रेन किया और समझा फिर हो गया। अच्छा, फिर एक और पॉइंट जो मैं आपको तवज्जो मबजूल करना चाहता हूँ आपकी, कि सिस्टम जो है ना, ट्रैक्स, ई चालान, वो सिर्फ सिंध के जो एक्साइज एंड टैक्सेशन है उससे मुंसलिक है। जी जी बिल्कुल, इस पर भी उनका मौक़िफ़ आया है कि फ़िलहाल सिंध के रजिस्टर्ड गाड़ियों के ही चालान होंगे, बाकी पंजाब, बलूचिस्तान और केपीके वाले जो है ना इधर। यार जल्दी क्या थी भाई? नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इस पर करेंगे, हो जाएगा, चालान होगा। तो और क्या चाहते हैं आप ही चाहते हैं कि पहले चारों सूबों को इंटीग्रेट करना था। मैं ये चाहता हूँ कि यार कम अज कम, मुझे नहीं पता बलूचिस्तान एक्साइज एंड टैक्सेशन में कितनी गाड़ियां रजिस्टर्ड है, मेरी नॉलेज नहीं है,
हाँ, लेकिन मुझे पता है पंजाब का सिस्टम अपग्रेड है, इस्लामाबाद का सिस्टम अपग्रेड है। क्योंकि केपी जब मैं जाता हूँ ना सवात वगैरह घूमने के लिए इधर उधर, तो मुझे गाड़ियाँ रजिस्टर्ड नज़र नहीं आती। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, सवाल रेलेवेंट नहीं है लेकिन जी अपनी जी मालूमात में इजाफा करना चाहता हूँ। हमारे शहर का एक बहुत मशहूर इलाका है जो कि जिसे मैं कहूँ कि लॉस एंजलिस कहा जाए, जी कराची का तो गलत जी नहीं होगा। जी वहाँ पर डाला कल्चर भी है और वहाँ पे बहुत सारे दीगर जी जी मामलात भी होते हैं। बिल्कुल डाला कल्चर की वजह से हमने पिछले कई अतवार में बहुत सारे हादसात बिल्कुल वाकयात देखे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और आपके ख्याल में जो ये वाले जो कैमरे लगे हैं, तो ये जो डाला कल्चर है, क्या ये उसको भी काउंटर करेगा? क्योंकि डाले के तो शीशे ही काले होते हैं और डाला तो होता ही काला है। अच्छा, मेरा मेरा ट्रैफिक पुलिस से ना, मतलब ट्रैफिक पुलिस पे मैंने सवाल मैंने ठीक है मेरा। मैंने हाँ बिल्कुल, मैंने अपने रिपोर्टर के जरिए एक मैसेज करवाया था कि यार इशू ये है कि कहा शराय फैसल पे इम्प्लीमेंट हो गया, हाँ, फिर क्लिफ्टन जाएगा, फिर डिफेंस जाएगा। डिफेंस में नहीं आया अभी। असल इम्तिहान तो डिफेंस जाके ही शुरू होगा ना आने। आज तो बताया कि 1176 कैमरे लग गए। नहीं, ये अभी ये सिस्टम डिफेंस में है या नहीं है? 1176 कैमरा डिफेंस का, लग गए, 3 सही। तलवार का वो और 2 तलवार का वो सही सेक्शन है, शामिल है, ठीक है, और कोई फेज 8 का भी वो कुछ सिग्नल है सीवी वगैरह के वो शामिल सही है। है, शामिल है। तो भाई इशू ये है जो महापुर में बात कर रहे हैं, कहा गया है कि चालान इशू होगा, हाँ, 21 दिन में पे नहीं किया हाँ, तो पार्शली सिम ब्लॉक होगी, लाइसेंस ब्लॉक होगा, और 6 महीने में नहीं किया तो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। ये जी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी की गुंजाइश है, ये एक कानून साजी, इन्होंने कानून साजी करवाई है, करवा दी है। इन्होंने कानून साजी ये लॉ पास करवाया ना, जाहिर सी बात है, ये सिंध असेंबली सिंध ने। असेंबली ने इस तो फिर कानून आप को। ये कैसे कह रहे हैं कि अब एमक्यूएम जो तरीके अल्तवा उन्होंने जमा कराई है, वो किस कैपेसिटी में कराई? देखो, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस ना इन्होंने पास किया, ठीक है, वो उन दिनों में पास हुआ जब डंपर के हादसा हो रहे थे। ठीक है, उसमें फैसला किया गया, सब सुने, मजेदार फैसला क्या है हाँ, कि कराची में आने वाले डंपर को ना कराची में रजिस्टर्ड होना होगा। अच्छा, इसका मतलब डंपर रजिस्टर्ड नहीं है, अच्छा, डंपर स्टडी है, कराची में आने वाली हैवी ट्रैफिक को यहाँ भी रजिस्ट्रेशन लेना होगी। ठीक है। क्या हो गई? पता नहीं, आप बताएं जरा। नहीं मेरे हुई ना मालूम भाई, तो नहीं है। नहीं हुई ना। नहीं हुई। गुड्स ट्रांसपोर्ट जो शहर में चलते नहीं हुई, अच्छा, टैंकर की रजिस्ट्रेशन नहीं है। ओके, कराची में चलने वाली चिंची रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ, कराची में बड़ी बड़ी वीगो पे रक्शे के नंबर लगे हुए होते हैं। हाँ, भगवान ट्रांसिट ट्रेड की गाड़ियां हैं, डाले जो घूम रहे हैं अक्सर, हाँ, आपको जहाँ नंबर नजर आएंगे। अच्छा, उन सारे कामों को छोड़ के कि जी ट्रैफिक के जुर्माने हैवी कर दिए जाए, हाँ, वो जुर्माने हैवी कर दिए जनाब, बस। ठीक है, तो यार उनसे पहले वो सारे काम करने थे ना। सही है, मतलब ये बात तो सामने आई ना, आप भी जानते होंगे, जब डंपर जले और डंपर ने एक्सीडेंट किया तो मालूम तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, पुलिस एफआईआर सही नहीं काटती, ऐसे ही है, हल्की एफआईआर काटती, वो लोग छूट जाते हैं। सही है। जिस बंदे ने मलीर हाल्ट के ऊपर हमला खातून को मारा था, उसकी जमानत हो गई, उसकी जमानत हो गई। ऐसे ही है, मतलब शहर में कानून नहीं है, कानून साजी उस पे कानून साजी करनी थी ना। ठीक है, हम कह रहे हैं देखो, जब लोग जलाते हैं, रिएक्शन करते हैं, आप कहते हैं गलत है, हम गलत में आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, फिर आप देखें, फिर आपने पिंक स्कूटी बांट दी। अच्छी बात है। ये स्कूटी भी सिंध गवर्नमेंट ने रजिस्टर करवा के दी है, बाइक के उसके ऊपर। अच्छा, बाइक तो पेट्रोल वाली है, रजिस्टर करवा दी उन्होंने बाइकें, वहीं पे खड़े खड़े रजिस्ट्रेशन हो रही थी, नंबर प्लेट दी जा रही थी आपको। हाँ, वो बिल्कुल अलग मॉडल है। हाँ, इलेक्ट्रिक स्कूटी बिल्कुल अलग थिंग है, अनदर थिंग। सही है, क्योंकि अब गाड़ियां नहीं, पहले होती थी ना 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक फलानी, इतने सीसी इतने सीसी इतने सीसी। अब वो इलेक्ट्रिक बाइक का मसला है। ये वैसे स्कूटी के साथ साइड मिरर लगे होते हैं? नहीं होते। हमने ये सरकार ने जो स्कूटी बांटी नहीं लगे में साइड में, जुर्माना क्या आएगा? स्कूटी बांटी उसमें side mirror सरकार नहीं ने थे। स्कूटी बांटी या फुटेज निकाले नहीं है साइड मिरर, तो इसका क्या मतलब? तो समझो? जो जुर्माना कौन लेगा? सिंध गवर्नमेंट पे चलो ना जुर्माना, उसने स्कूटी बांटी है। क्यों बांटी? Side हेलमेट भी mirror दी, नहीं है। हेलमेट दी ना पिंक रंग, चलो जी हेलमेट भी दिए, बाज़ औक़ात जगह पे हेलमेट भी दिए, ठीक है, हो गया, हेलमेट दिए आपने। अच्छा, फिर वो उसके तो टायर ही छोटे। जुर्माने का आपने एक वो तय किया होगा ना कि यार ये होगा। फिर आपने कहा जी इतने हॉर्न बजाएगा, इतनी पुरानी, आपने जी स्कूटी 7 साल तक भेजा, 7 साल में खंडर हो जाएगी, वो धुआं देगी। तो बात है। धुआं देने वाली गाड़ी पर जुर्माना 25,000 कौन देगा? लेकिन वो इलेक्ट्रिक है शायद।
भाई कुछ तो खराबी होगी ना, मतलब 7 साल तो बहुत उम्र होती है यार, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब वो खचाड़ा हो जाएगी ना बिल्कुल। ठीक है। जब उसका कानून नहीं है, बैटरी का धमाका हो जाए, हम्म, भाई बैटरी फटने के वाकयात हुए ना, हो जाए, ठीक है। यानी कि अच्छा आप सरकार जो बांट रही है, भाई सरकार शोरूम पे नहीं जा रही, हम्म, मुझे बताएं, ट्रैफिक पुलिस वाले बताएं, कौन सी ब्रांडेड कंपनी से, कौन सी मकामी कंपनी से मोटरसाइकिल एसोसिएशन से अकबर रोड में जो उनसे मीटिंग की कि यार ये साइड में लगा के बेचना, यार वैसे ये उनका हेलमेट डोमेन है, नहीं बनता, वैसे उनका डोमेन नहीं बनता, देखे उनके ना, उनका चलते ही नहीं मसला। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट तो वो पाबंद उसका कर बनता सकता है ना, ये सारा डेटा तो उन्हीं का आ रहा है ना। ट्रैफिक पुलिस उन्हें खत लिख के, जनाब हम ये कानून पे गाड़ी आएगी सड़क पे, सही है, अदरवाइज नहीं आएंगे। ठीक है, अदरवाइज ना निकाले। और दूसरी बात ये है कि आप इक़्तिदार भाई ये बताएं कि दुनिया में जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होती है उसी तरीके से इंश्योरेंस मैंडेटरी होती है, और इंश्योरेंस भी जो है वो गाड़ी की भी होती है, और जो लाइफ्स उसके अंदर होती हैं उस पर बैठी होती है, दोनों की होती है, तीनों की होती है, चारों की होती है। ये कानून कब राइज होगा कि हमारे यहाँ गाड़ियाँ सड़कों पे जब आएंगी तो रजिस्ट्रेशन के साथ उसकी इंश्योरेंस भी मैंडेटरी हो? अल्लाह, ये इस सवाल पर तो मैं, मतलब मैं, मुझे चेतना याद है, मैं अपने मामू के ये साथ, रिफॉर्म हो। मैं अपने मामू के साथ 1992-93 में जा रहा था, किसी ने रोका, किसी ने रोक लिया, नाम नहीं लूंगा मैं, सही है। तो उन्होंने आखिर में, आपके पास तो इंश्योरेंस नहीं है बुक, पहले इंश्योरेंस की बुक्स होती थी ना, इंश्योरेंस बुक बाइक पहले वाले के पास होती होती थी, थी, पहले होती थी। मेरे मामू के पास यामा थी, और वो तो 2-3 हज़ार रुपए की, 1,000 रुपए की होती थी हाँ, तो इंश्योरेंस उस की टाइम बुक। उन्होंने अब काफी नहीं है। बड़े शर्मिंदा हुए। अच्छा, अब जब से मैंने होश संभाला तो लोगों ने कहा नहीं, 1 to 5 तो लेना ही नहीं, छिन जाती है, छिन जाती है। उसकी इंश्योरेंस कंपनी ने बंद कर दी। कंपनी ने आप इंश्योरेंस तो बंद कर दी है। आप कंपनी ने इंश्योरेंस बंद कर दी, आप उस कानून को तो एक्सटेंशन रजिस्टर्ड करेगा ना, आप इंश्योरेंस ना होने पर चालान है, मैं आपको लिस्ट भेजूंगा, देखिएगा, एग्जैक्टली। 5,000 रुपए का चालान है बिल्कुल। अच्छा। जी। अच्छा, फिर आपको आ जाए, फिर एक बात पे, सीट बेल्ट आप नहीं बांधेंगे जुर्माना है, और मिनी बस का ड्राइवर नहीं बांधेगा तो जुर्माना है। उसमें सीट बेल्ट होती ही नहीं है, वो लोकल मेड होती है बल्कि अक्सर गाड़ी में सीट सीट बेल्ट बेल्ट नहीं है होती ही है। नहीं, हैवी बिल्कुल गाड़ी में ऐसे ही सीट है। बेल्ट है ही नहीं। चले, ये तो कम से कम पॉइंट स्टैब्लिश हो गया हमारी आपकी डिस्कशन से कि निज़ाम में कोई ख़राबी नहीं है। हम आपके साथ एक स्टेप आगे खड़े हैं, एक स्टेप आगे खड़े निज़ाम हैं। में अपनी जान बचनी चाहिए, हाँ, बेहतरीन अच्छी होनी चाहिए, हाँ। ड्राइविंग कानून होने चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग शराय फैसल पे होनी चाहिए, खुदा की कसम नहीं है, मैंने तो नहीं देखी, मैंने भी कहीं जेब्रा क्रॉसिंग मैंने भी नहीं कहीं देखी। जेब्रा क्रॉसिंग में गाड़ी खड़ी करने जेब्रा पर क्रॉसिंग की आपको क्या तो जी जुर्माना है, जेब्रा क्रॉसिंग की क्या जरूरत है? जेब्रा क्रॉसिंग में बाइक खड़े करने का 5,000 का जुर्माना है, वो है कहाँ यार, बनाओ तो सही, मैं आपके साथ हूँ, मुझे पता है, मुझे रोड पार करने में बहुत मुश्किल होती है, ईमानदारी की बात, अक्सर लोगों को ऐसा डर लगता है कि मुश्किल एक्सीडेंट भाई मार पता है सकती है ना, गाड़ी। बिल्कुल तो मैं कहता हूँ आप जेब्रा क्रॉसिंग बनाइए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। आपका ये हेलमेट नहीं पहनना, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। धुआं देने मैं आपके साथ हूँ भाई, सड़क पे बिठाओ, सड़क पे मैकेनिक बिठाओ, वहीं काम होगा, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन बात सारी ये, मैं इम्प्लीमेंट करवाने के ना, मतलब बहुत सारे उसमें मसाजिद, स्कूल, घर, हम सिविल नाची, सोसाइटी। सिविल सोसाइटी, ठीक हम है। लोग सब बैठे हुए इम्प्लीमेंट कराएं, हम आपके साथ हैं, मुखालिफ नहीं है, ठीक है। लेकिन आप किसी को दबाओगे ना, एक ऐसे मौके पर लोग ना एहसास कमतरी का या शिकार है। मतलब एक बड़ी फनकारा ने कहा जी कराची अस्तगफिरुल्लाह, हाँ आपने भाई, ये इस सुना होगा तरह की ना, बात है। कहा जी कराची, उसमें मेरा तो दिल जलता है, मैं तो कराची वाला हूँ यार, क्यों अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन बात सारी ये है कि जब ऐसी बात आएगी ना, तो थोड़ा सा माहौल दे दीजिए ठीक है। और इम्प्लीमेंट कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और ये जाहिर है एक बड़ा सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को एक नशिस्त में जो है मुकम्मल नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं आपसे एक एश्योरेंस से चाहूँगा कि हम इसी टॉपिक पे हम एक दो फॉलोअप दोबारा सेटिंग करेंगे, शायद 1 महीने बाद हम करेंगे, और उसमें हम इसके इफ़ एंड बट्स भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। पब्लिक की बात तो पब्लिक के लिए होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद थे इक़्तिदार अनवर साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, तज़्कियाकार भी हैं। तफसीली तौर पर हम बात कर रहे थे कराची में हाल ही में जिसका नफाज हुआ है ई चालान सिस्टम, उसके हवाले से। यकीनन सोसाइटी के लिए कवानीन सख्त होने चाहिए, लेकिन कवानीन सख्त होने से पहले जुर्माने
की शरह इतनी ज़्यादा होने से कबल आम आदमी को उसके बारे में एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए, उसकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होनी चाहिए और इतने ज़्यादा जुर्माने का नफाज करने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम एक डेवलपमेंट कंट्री हैं, हमारे लोगों की जो फ़ीकस आमदनी है बहरहाल वो इतनी नहीं है और आज भी एक बहुत बड़ी तादाद कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन और गरीब परवर शहर में भी बेरोज़गारी का शिकार है। कई फैक्ट्रियों में, कई बिज़नेसेस में लोगों को तनख्वाहें टाइम पर नहीं मिलती। महंगाई जो है बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन के अखराजात हैं, सेहत आमा के अखराजात हैं। कोई जानबूझ के ज़ाहिर है वायलेशन नहीं करना चाहता, लेकिन जब कोई रोड के ऊपर आता है तो वायलेशन होना एक फितरी अमल है बाज़ की, और बिलखुसूस जब आप बाय बर्थ ही आपको इस नौइयत की कोई ट्रेनिंग नहीं मिली हो। हमारे तो करिकुलम में भी ऐसा कोई एक लफ्ज़ मौजूद नहीं है ट्रैफ़िक कवानीन के हवाले से, ट्रैफ़िक के सिविक अवेयरनेस के हवाले से ओवरऑल। तो यकीनी तौर पे ये अब कराची के शहरियों का एक बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है और अब उनकी जो कीमती कमाइयाँ हैं यकीनी तौर पे अब वो जो है हुकूमती ख़जाने में जाएंगी। उससे उनको तकलीफ़ तो होगी ज़ाहिर है, लेकिन हमारी यही ख्वाहिश है और आवाम का भी यही मुतालबा है कि कैमरे भी लगे रहें और इस निज़ाम को भी बेहतर होना चाहिए, लेकिन जो जुर्मानों की शरह इतनी होनी चाहिए जितनी कि एक आम आदमी बर्दाश्त करें। अपने और अपने अहल खाना का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।